आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि मल्टीपल बार डायग्राम किस तरह बनाते हैं। देखें जी, मल्टीपल बार डायग्राम और जो सिंपल बार डायग्राम था उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक है, और उसे बनाना भी इतना मुश्किल नहीं था। सिंपल जो हमारे पास था मल्टीपल बार डायग्राम जो था उसमें सिर्फ एक जो बार थी उसके साथ दूसरी अटैच कर दी थी, उसके साथ तीसरी कर दी थी। अब कंपोनेंट बार डायग्राम में मैं वही क्वेश्चंस ले रही हूँ कि आपको वो समझ आ जाए कि आपने उसी चीज़ को कंपोनेंट बार डायग्राम के ज़रिए किस तरह बनाना है। अब देखिए, ये जो अलग अलग थे ना, ये जो अलग अलग हमने बार बनाए थे वो भी एक में ही ऐड करने हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम। मतलब एक ही में कंपोनेंट अज्जा होते हैं ना, उन सबको एक में ही इकट्ठा कर देना। अब देखते हैं इससे करते किस तरह है। देखें जी, ये कंपोनेंट बार डायग्राम का जो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये मैं पीछे है हम मल्टीपल बार डायग्राम में हम इसे कर चुके हैं इसे। अब इसमें क्या है कि जब भी आपको कंपोनेंट बार डायग्राम करने के लिए बोला जाता है वो बोलते हैं ऐड करें, ठीक है। इनका ये होता है कि टोटल ऐड करें कि आपका जो है आंसर एक्यूरेट हो, या इस तरह का उनका होता है। वो क्यों बोलते हैं कि आपको ऐड करना है। अब देखें, हम अगर ऐड नहीं करेंगे तो उसका क्या रिज़ल्ट होगा, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। फ़र्ज़ करें कि अगर हमने ऐड नहीं की वैल्यूज़ और हमने देखा कि इनमें सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, वो 44 है, और जो सबसे छोटी है वो हमें 10 नज़र आ रही है। यही बात है, मैंने क्या किया, मैं इधर ये रफ सा बना देती हूँ, ठीक है जी। ये इधर हमने करना उसी तरह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वैसे ही मैं समझाने के लिए इधर ऐसे बना देती हूँ छोटा सा, ये इस तरह। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब मुझे नहीं पता कि मैं बोल रही हूँ कि ये 44 सबसे बड़ा है, वो 10 इधर, तो मैं इधर लिख देती हूँ 10 20 30, सॉरी इधर 30 40 50, मैं 50 तक लेके गई जी। अब जब बोला गया है कि बर्थ रेट जो है वो 44 है, मैंने क्या किया, ये फ़र्ज़ करें कि ये बर्थ रेट जो है वो 44 है, किधर है, पाकिस्तान में, और ये हमने उसी तरह कंट्रीज़ को लिख दिया, ठीक है। उधर बोल रहे हैं जो हमारे पास बर्थ रेट है वो 44 है, तो मीन्स मैं ये 44 तक लेके गई, ठीक है जी। अब ये मेरे 44 तक लेके गई हूँ। उधर डेथ रेट जो है ना वो 16 बोला गया है। अब मुझे कैसे पता चलेगा, अब ये 16 बोला है तो हमने कंपोनेंट बार डायग्राम में होता है कि उससे ऊपर ही जाएगा, यही बात है। अब जो था ये 44 था, ये 44 था, तो ये क्या हो जाएगा, 54 और 6 ऐड करेंगे तो ये 60 बन जाएगा, यही बात है। अब क्या हुआ इससे कि हमारी तो वैल्यूज़ ये 50 तक जा रही थी। अब उसके मुताबिक आपने इसे ड्रा किया होगा। तो जब हम इसे ऐड करते हैं, अच्छा कंपोनेंट में हम ऐड करते हैं, अब आपका सवाल होगा कि ऐड क्यों, आप तो 16 को अगर इधर लिख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी तो इधर बनता है ना, तो अगर हम 16 इधर लगा दें तो देखें, मेरी बात सुने, कंपोनेंट से ना अज्जा हैं। अगर आपने फ़र्ज़ करें अगर चीनी ली है, तकरीबन चीनी ली 2 किलो या जिससे अभी आपने ली, अगर उसकी प्राइस है 400 और आपने चाय का एक डिब्बा लिया, उसकी प्राइस है 200, क्या आप ये करेंगे कि इस चीनी की प्राइस 400 है, आपने इधर लगा दिया और उसे इधर लगा दिया? नो, आप क्या करेंगे, उसे पूरा 600 ही देंगे, वो कम नहीं लेगा शॉपकीपर, यही बात है। इसी तरह एग्ज़ाम में क्या होता है, एक जो चीज़ है उसमें दूसरी चीज़ को ऐड करके फिर आंसर लिखा जाता है। फर्ज़ करें इधर ये 44 था, 44 में जब ये 16 अगली आई है डेथ रेट की, तो जब मैं उसे ऐड करूँगी तो वो जो मेरा ग्राफ है वो 60 का बन जाएगा। तो अब मेरे पास तो वो जगह ही नहीं है, इस वजह से बोला जाता है कि पहले आपको ऐड करना है। ऐडिंग क्यों की जाती है कि क्योंकि हमारा जो ये है ग्राफ वो ज़्यादा प्यारा बने, ठीक है, उसमें हमारे पास सही एक्यूरेट जो है वो बने, और इस तरह ना,
तो ये आपको समझ आ गई है कि कंपोनेंट बार डायग्राम में किस तरह होता है, एडिंग होती है। नीचे नहीं जाना। फर्ज करें कि एक और मिसाल देती हूँ मैंने, वो बाद में दे देंगे ना। तो ये एडिंग होती है इसमें, एक कंपोनेंट में जब दूसरा कंपोनेंट ऐड किया जाएगा उसकी तादाद बढ़ेगी ना कि कम होगी, ठीक है। उसको उससे कट नहीं करना, ठीक है जी। इसलिए हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बार डायग्राम बनाने से पहले क्या करते हैं, इनके जो टोटल, इनका सम करके इनका टोटल कर लेते हैं। अगर इधर 3 होती ना तो इन तीनों का मैं टोटल करती। अभी मैं अलग नहीं बनाऊंगी, आपने अलग ये बना के ना वापस तो उसके साथ टोटल लिख देना है, ठीक है जी। तो ये मैंने टोटल लिखा, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 44 प्लस 16, तो ये आ गया जी 60। उसके बाद 40 प्लस 17 57। उसके बाद मेरे पास आ गया 10 प्लस 10 20 36 46 एंड 46 है ना, 36 46 49 ही बनता है ना। 36 प्लस 13 49 एंड 19। तो ये हमने क्या कर लिया, टोटल कर लिया। अब इस टोटल का फ़ायदा हमें क्या हुआ, हमें पता चल गया जो हमने सबसे बड़ी है, हमने जब ग्राफ बनाना है, ग्राफ में जो वैल्यूज़ हैं वो 60 तक जा रही हैं। पहले हमारे ग्राफ की वैल्यूज़ कितने तक जा रही थी, पहले हमारे ग्राफ की वैल्यू बगैर टोटल किए 50 तक जा रही थी और वो हमारे पास एक्यूरेट आंसर नहीं दे रहा था। तो अब हमें पता चल गया कि जो ग्राफ है वो 60 तक जाएगा, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, ग्राफ को 60 तक ले गए। उसी तरह करना है, कंट्रीज एक तरफ और एक तरफ जो है वो रेट्स का लिख देंगे। पहले तो वही करते हैं ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिस तरह हमने पिछली बार किया था ना, वो सिस्टम उसी तरह होगा। तो ये हमने बना दिया जी, ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। उसी तरह आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी तरह हमने लिखे जी कंट्रीज़, नीचे लिखते हैं हम एक्स एक्सिस में पाकिस्तान, देन वी हैव इंडिया, फिर उसके बाद हमारे पास जापान, फिर क्या है इंडोनेशिया, फिर उसके बाद हमारे पास है जर्मनी। ठीक है जी, ये हमने उसी तरह बना लिए। अब हमारे पास वैल्यूज़ जा रही हैं 60 तक। अब मैं क्या 20 का गैप छोड़ूँ, ज़्यादा बेटर नहीं आएगा 20 40 60, लेकिन वो बहुत ही कम हो जाएगा। अगर इधर देखें हमारे पास, हम दो दो का करके देख लेते हैं, 10 20 30 40 50 60, इतना अच्छा सा बन जाएगा ना। तो हम गिन लिया करें आप भी, ये 10, ये हमारे पास आता है 20, ये हमारे पास आता है 30, ये हमारे पास आता है 40, ये 50 एंड ये 60। अब ये बना लिया आगे, ये एरो सा डाल दें, बहुत प्यारा लगेगा। और यहाँ भी लगा दिया, यहाँ एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमने लगा दिया जी वाई एक्सिस। यहाँ तक समझ आ गई। ये तो हमने ये सिंपल उसी तरह किया। अब उसमें हमने कहा, अब दो देखें, इसे हाँ लिखने के बिना दो मेथड हैं। अब इनका जो टोटल आ रहा है वो 60 है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, बर्थ रेट जो है वो 44 है। मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगी। बर्थ रेट जो है वो 44 है। मैंने क्या किया, इधर से देखा, बर्थ रेट जो है वो 44 है, मैं 44 तक लेके गई, ये तकरीबन इधर, ठीक है जी। ये मैं इधर लेके गई, ये तकरीबन 44 मैंने इधर लगा दिया जी। अब जो डेथ रेट है वो 16 है। जब मैं 44 में प्लस करती हूँ 16, तो सॉरी वो हमारे पास 60 आ जाता है ना, देख लें 44 प्लस 16 जो हम करेंगे तो वो 60 आ जाएगा, सिंपल। तो अब मैंने क्या किया, ये 60 तक जाएगा, तो हमने क्या किया, ये लगा दिया जी 60 पे। ये देखें जी,
ये लगा दिया 60 पे, तो ये हमारे पास ये ग्राफ बन गया कंपोनेंट बार डायग्राम। तो इधर हमने लगा दिया। एक तो मेथड ये हो गया जी, ठीक है। एक मेथड ये हो गया कि पहले हम एक को ले गए, उसमें ऐड कर दिया दूसरा मेथड मेरे पास ये है कि टोटल मेरे पास 57 है अगले का इंडिया का, ठीक है। मैंने क्या किया, 57 पे पहले लेके गई, ये 60 लिखा हुआ, तकरीबन वी कैन से दैट कि ये इतना सा होगा ना। तो मैं 57 पे लेके गई पहले, ये पहले मैं 57 पे लेके गई। और फिर हमने क्या किया कि पहला जो था इंडिया जो था वो 40 था, तो यहाँ मैंने निशान लगा दिया जी 40। देखें जी, यहाँ मैंने लगा दिया 40। अब मैं यहाँ 40 लगा दिया, जो बचा वो हमारे पास क्या बन गया, वो डेथ रेट आ गया। अगला वो 17 वाला बच गया। आप देखें ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। फ़र्ज़ करें आप चाय बनाते हैं, कोई स्टूडेंट्स क्या करते होंगे, पहले वो चीनी और ये पत्ती वगैरह और साथ में दूध और ये पानी ये सारा इकट्ठा डाल देते होंगे, ठीक है, ये इस तरह से। और कुछ ऐसे होते होंगे जो पहले दूध को उबालते होंगे, या उसे ज़्यादा वो करते होंगे, फिर पानी डालते होंगे या जो भी करते होंगे, ठीक है। वो एक एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर तो एक ही आएगा ना। आप देखें एक बंदा है जिसने 7 चम्मच चीनी की डाली है, दूसरा भी है, एक ने पहले डाली है, एक ने बाद में डाली है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा, कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। अब देखें जिसने इतना हमने क्या किया, पहले मैं एक को बना के दूसरे में ऐड कर दिया और इसमें इस तरह कर दिया। आप जिस मेथड से करेंगे ना, जो आपको अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बात को याद रखिएगा, इसमें एडिंग करनी है। ये ना हो कि आपने देखा यहाँ 40 लगा के और पीछे 17 इधर चले गए ये काम नहीं करना, ठीक है। यहाँ पीछे नहीं जाना, हमने ऐड करना है। कंपोनेंट से ना अज्जा को ऐड किया जाता है, ना कि उनको कम किया जाता है, उससे कट नहीं करना, उसकी अपनी वैल्यू है। एक चीज़ है जो 200 300 की मिल रही है और एक चीज़ है 100 की मिल रही है, आप उस जो 300 की मिल रही है उसमें उसके 100 डाल के क्या वो 400 बनेंगे या 200 ही रहेंगे, 300 ही रहेंगे, ऐसा तो नहीं होता। तो आपने क्या करना है, इसमें एडिंग करनी होगी। अगेन रिपीट मैंने कर दिया, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इसे किस तरह करना है। दो वेज हैं, पहले आप इसको टोटल जो है उसको दे के पहले टोटल कर लें, अगले को एक को करेंगे दूसरे का आ जाएगा, या फिर एक को पहले करके और दूसरा ऐड करके देख लें उसकी क्या वैल्यू आती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम तीसरा बना लेते हैं, ये टोटल वाला ज़्यादा इजी है, ये हमने 20 आता है इसका। थर्ड जो है हमारे पास जापान, उसका 20 आता है, ये हम 20 पे लेके गए और फिर इसे जोड़ दिया। आप देखें इसका जो हाफ है, वो जो बर्थ रेट है वो 10 है, वो भी 10 है, तो मैंने इधर सिंपल 10 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है देखिए इस पर 10 लगाया ना, तो अगला जो है वो 10 ही बचेगा। अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह करते हैं, मेरे ख्याल में ये वाला ज़्यादा ईजी है। उसके बाद जो है इंडोनेशिया का 49 है, तो हम 49 तक लेके गए, ठीक है ना। ये तकरीबन इधर तक, ये 49 पे लेके गए। और जो इसका जो आता है हमारे पास, ये 13 आता है, ठीक है। अब ये 13 किधर आएगा जी, ये मैंने देखा ये 10 है, ये 11 12 13 तकरीबन इधर, ठीक है। ये गैस आपने करना होता है तकरीबन आपने। अब उसके बाद मेरे पास आता है जर्मनी का, ये 19 है, जर्मनी का मेरे पास 19 है, ये तकरीबन इधर, तकरीबन, ठीक है जी। तो ये 19 आ गया। अब जर्मनी का 19 आ गया और उसका जो हाफ है वो हमें 9 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास 10 है, 10 से थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा, ये हो गया जी 9। अब हमारे पास ये वही काम हो गया, लेकिन अभी भी हमें इससे पता नहीं चलेगा कौन सी चीज़ क्या है। हम वापस उसी तरह लिखेंगे, हमने इधर लिखना है कि ये रेट्स हैं और जो ये है
ये हमारे पास है कंट्रीज़, ठीक है जी। उसी तरह काम करना है। ये हमने रेट्स लिखे, कोई कंट्रीज़ लिखा, अभी भी पता नहीं चल रहा। हमने बर्थ रेट जो है वो नीचे वाली थी ना हमारी, तो हमने बर्थ रेट को मैं कर लेती हूँ कि कुछ भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वही बनाए जो मैं बनाती हूँ, तो इसे भी कर सकते हैं। और डेथ रेट को आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, जो पहला था हमारे पास ये बर्थ रेट था ना, देख लें ज़्यादा वाला, तो हमने उस पर क्या किया, इस तरह से कर दिया, इस तरह से। अच्छा, ये जब करते हैं ना, इसको इस तरह पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह जब आप करेंगे ना, ये इस तरह काम नहीं कर रही मेरे हाथ में, ये इस तरह से, तो ये इस तरह ना आपका ना वो तेज़ तेज़ हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह हम करते रहेंगे। ये जी हो गया। तो ये था हमारे पास बर्थ रेट। अब डेथ रेट का हमने बोला कि इस तरह से, इस तरह, ठीक है जी। इनमें डिफरेंस आपको नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। तो ये इस तरह इसको करना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका इजीली हो जाएगा। इसमें गलती नहीं करनी, हमने ऐडिंग करनी है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, कंपोनेंट बार डायग्राम में हमें ऐड करना मस्ट होता है। ऐड नहीं करेंगे तो आंसर गलत आएगा। तो ये जो था वो हमारे पास हो गया सवाल। हमें रेट्स हमें पता चल गया, बर्थ रेट को हमने जो है वो इससे किया, डेथ रेट को हमने इससे किया। ये इनमें डिफरेंस आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। तो ये इस तरह हमने कंपोनेंट बार डायग्राम को ड्रा करते हैं। अब उसके बाद ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो भी मैंने इसका ही जो पिछली बार किया था वही हमने ली मिसाल। अब हमने क्या करना है, अब इसमें तीन आ गए, उसी तरह करना है जी। टोटल करना है पहले कि हमारे पास जो है एक्यूरेट आ जाए। अब वो आपको बनाना तो आ गया, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेती हूँ। तो आप देखें जी, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लें या ना करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको उसी तरह करना आता है तो देखें 100 और 130 एंड 140 आ जाएगा। 140 एंड 120, 140, 140, 60, 60 एंड 20, 180, यही आता है जी। उसके बाद 140 और 50, 190, 190 एंड 220, यही आता है ना, 190, 200, 220। अब देखें जी, इसकी वैल्यूज़ 220 तक जा रही हैं, यही बात है। अब जब इसकी वैल्यूज़ 220 तक जा रही हैं, इट मीन्स कि हमने ऐसा कितनी कितनी, आप देखें शुरू तो ये 10-20 से हो रहा है, तो कितना कितना छोड़ें कि ये इसका प्यारा प्यारा बन जाए। अगर मैं करती हूँ 220 डिवाइडेड बाय 40, तो नहीं बन रहा। 220 डिवाइडेड बाय 50, 50 कह गई हूँ, 220 डिवाइडेड बाय 20 ही करें तो कितने बनते हैं, 11 बनते। तो ये 11 बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएंगे अगर करें 220 डिवाइडेड बाय 60। अच्छा, इसमें एक्यूरेट तो नहीं आ रहा ना, तो चलें 20-20 का ही देख के कर लेते हैं, 20-20 का ही कर लेते हैं। वैसे भी स्पेस हमारे पास ज़्यादा है। ये आप पे डिपेंड करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा करें कम करें। तो अगर 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 40-40 का भी बना लिया जाए ना, ज़्यादा हो जाए उससे तो कोई फ़र्क नहीं वैसे भी पड़ता। 40-40 का हम कर लेते हैं। 40 के साथ कितने बन जाएंगे तकरीबन, अगर हम करें 40 को मल्टीप्लाई करें अगर 6 के साथ, तो ये 240 तकरीबन, हाँ 6 में हमारा काम बन जाता है। तो हमें क्या ज़रूरत है इतना लेंथी बनाने की या फिर इतना अजीब सा बनाने की। देखें जी, 40 से शुरू किया, 80, 120, 160, 200, 240, ये हमारे पास बन गया ना
40, 80, 120, 160, 200, 240। तो ये हमने बना लिया। अब हमने क्या करना है, इधर जो है वही चीज़ें करनी है। ये देखें जी, अमाउंट ये हमारे पास है, ये ईयर्स एक तरफ लिखना है, 1975, 74, 75, 76, 1974, 1975, 1976, वही उसी तरह किया 1974, 1975, 1976। अब हमने करना क्या है, अब हमने करना ये है, वही चीज़ है, टोटल 140 है। जल्दी जल्दी बनाते हैं, 1974 में 140 तक जा रहा है, तो यहाँ इसके दरमियान में होगा ना ये तो ये 120 था, ये 140 और ये 160। तो ये हमने बना लिया। एक ये है हमारे पास टोटल, एक है हमारे पास 180, 160, 170, 180, ये हमने बना लिया। मोटे मोटे बन रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो आ रही है हमारे पास 220, 220 तक हम लेके गए जी। ये 220, ये सिंपल सा बनाना होता है ना। तो अब इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें जो पहले ये 100 है, पहले का 100 पे लगा दिया जी, इसका 100 पे लगा दिया। उससे अगला जो है वो है 120, 120। उससे अगला जो है वो है हमारे पास 140। अच्छा, मैं अभी एक का लगा रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है ना। तो ये 140। अब हमने ख़त्म कर ली कि इनमें जो तीन थी सेल्स थी, एक की 100 थी, एक 120, 140। अब इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारे पास एक का 30 है, एक का 40, एक का 50, 30। हम देखें 100 में जब 30 ऐड करेंगे, ये क्या किया है, ये 140 तक जा रहा है ना। हाँ, 100 में जो अब हमारे पास ये 120 तक जा रहा था, 130। अब देखें, अब ये हमारे पास 100 में जब 30 ऐड करेंगे तो वो 130 हो जाएगा। क्योंकि ये 140 तक बना हुआ है तो तकरीबन यहाँ इधर जो है हमारे पास 130 आ जाएगा, तकरीबन इधर आ जाएगा। ये थोड़ी नीचे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, आपको जो लगता है। तो ये 130 तक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है कि ये 40 मीन्स के ये हमारे पास था 120। 120 में जब 120 में मैं जब 40 ऐड करूँगी तो वो हमारे पास आ जाएगा, 120 था ना, देख लें। 120 में जब मैंने 40 ऐड किए तो 160 आ जाता है। तो 160 हमारे पास इधर है, ठीक है, 160। ये मैं उधर देख रही थी, मैंने देखा नहीं, इधर नहीं आ रहा। देखें, ये मेरे पास 120 तक था। 120 में जब 40 ऐड किया तो 160 इधर लिखा हुआ है ना, तो हमने 160 पे से ड्रा कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास, देखें 50। 140 में जब आप, ये था ना हमारे पास 140, 140 में जब 150 ऐड, सॉरी 140 में जब 50 ऐड करेंगे तो वो 190 आएगा। तो यहाँ 200 है, तो इट मीन्स कि उसके लगभग जो है वहाँ यहाँ 190 आता होगा, ठीक है ना। तो ये हमने ये तीन बना दिए, देखे इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, इधर, ये हमारे पास ये 3 बन गए। अब भी हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है, यही बात है। हमने वापस वही काम किया कि ये सेल्स जो हैं उन पे हमने नाम लिख दिया कि ये जो सेल्स हैं उसको मैं अभी क्रॉस से कर देती हूँ, अभी टाइम कम है। इसको हम कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को। आप कुछ भी कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन वो प्यारा लगना चाहिए, ये प्यारा नहीं लगेगा। नेट प्रॉफिट जो है उसे मैं काट देती हूँ इन डॉट से, ठीक है ना। अब मैंने सेल्स को करना है। सेल्स जो थी वो हमारे पास फर्स्ट वाली थी ना, ये वाली जो नीचे थी, ये जो नीचे थी ना, ये सेल्स है सारी। तो उसे मैंने करना है क्रॉस से। मैं इसमें क्या कर देती हूँ, क्रॉस।
तो ये हमारे पास होगी सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट पे हमने कर दिया टिक, ये सेकंड होगी जी। और जो थर्ड वाला था ना वो हमारे पास था कि नेट प्रॉफिट पे हमने डॉट डाल दिए। तो ये इस तरह हमारे पास ये बन गया। नीचे हमने लिख देना ये ईयर्स हैं और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और इधर हमने अमाउंट इन रुपीस लिख दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि आ गई होगी, सॉरी आ गई होगी। तो ये इसको किस तरह हमने करना है, हमने सेल्स किस तरह निकालनी है, हमने ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, आप देखिए इसको देख के ही समझ आ जाएगी कि कौन सी चीज़ कितने परसेंट है और ये किस तरह हुई है, ठीक है ना। तो ये हमने इस तरह बनाने हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि कंपोनेंट बार डायग्राम को किस तरह ड्रा किया जाता है। सबसे पहले उसकी एडिंग करना ज़रूरी होती है ताकि हमें पता चल सके कि ये जो हमारे पास जो चार्ट बनेगा, जो डायग्राम बनेगी वो किधर तक जाएगी, उसकी वैल्यूज़ किधर तक जाएंगी। तो आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी उम्मीद है। अगर नहीं आई तो आप और किसी की भी वीडियो देख सकते हैं जिसकी आपको समझ आ जाए। जज़ाकल्लाह खैरन।